नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 13 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चित्रा नक्षत्र और हर्षाना योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। हरियाणा के सोनीपत में गर्लफ्रेंड को 2 फीट की ट्रॉली बैग में छिपाया, पहिया टूटा तो युवती चीखी, सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा। युवक यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में लेकर जा रहा था। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट गर्लफ्रेंड को ट्रॉली वाले ट्रैवल बैग के अंदर छुपाकर ले आया। वह सिक्योरिटी से छुपाकर उसे बॉयज हॉस्टल में ले जा रहा था। हालांकि लड़की का वजन ज्यादा होने से ट्रॉली बैग का टायर टूट गया, जिससे बैग को झटका लगा और युवती की चीख निकल गई। इससे सिक्योरिटी वाले कर्मचारियों को शक हो गया। उन्होंने बैग की जांच की तो उसमें एक युवती निकली जो कॉलेज की ही छात्रा है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बैग की चैन खोलने के बाद युवती बैग से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला सोनीपत के नरेला रोड पर स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का है। युवती को ट्रैवल बैग में बॉयज हॉस्टल भेजने के लिए उसके साथियों ने ही प्लानिंग की थी। जिस ट्रैवल बैग में युवती को पैक किया उसकी हाइट करीब 2 फीट थी। इस पूरी घटना को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। युवक ने सोचा कि युवती को ट्रैवल बैग से बेंदर भेजा जा सकता है। ट्रैवल बैग में युवती होगी ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं। सिक्योरिटी अगर पूछेगी तो उसका बॉयफ्रेंड कह देगा कि घर से ट्रैवल बैग में सामान लाया है। इस पर किसी को शक भी नहीं होगा और युवती आराम से बॉयज हॉस्टल में पहुंच जाएगी और इसी तरह वापस भेज दिया जाएगा। इस पूरी घटना के बाद और वीडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आ गया है। 25 अप्रैल को मामले को लेकर छात्र छात्राओं में पूछताछ होगी और मामले की सुनवाई होगी। हरियाणा के अंबाला में सीएम के कार्यक्रम में बारिश से अफरा तफरी, इधर उधर भागते दिखे लोग। अंबाला की मेयर भी मंच से गुलदस्ता लेकर दौड़ी। गौरतलब है कि हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में जोरदार बारिश होने से अफरा तफरी मच गई। लोग बारिश से बचने के लिए भागते दिखे। इस दौरान अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी मंच से गुलदस्ता लेकर दौड़ी। जब बारिश लगी तब सीएम पहुंचे नहीं थे। इसके कुछ देर बाद सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे। अंबाला में शनिवार को कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का 50वां मेला शुरू हुआ। इसके उद्घाटन के लिए सीएम को बुलाया गया था। कार्यक्रम में करीब 400 से 500 लोग पहुंचे थे। शाम करीब 6 बजे बारिश शुरू हो गई। इस पर पंडाल में कुर्सियों पर बैठे लोग उठ गए और बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़े। यहाँ बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था। गौरतलब है कि शनिवार को 18 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया हुआ था। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में येलो अलर्ट जारी था। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व विधायक से 10 लाख का फ्रॉड, बड़े नेताओं से मिलाने का झांसा दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी ने निकाला था। गौरतलब है कि हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस की पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर के साथ 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। एक व्यक्ति ने राठौर को राष्ट्रीय नेताओं से मिलवाने का आश्वासन दिया। काम न होने पर शारदा ने पैसे वापस मांगे तो व्यक्ति ने चेक दिए जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। अब शारदा राठौर ने सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। शारदा राठौर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मांग रही थी। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। गौरतलब है कि काम के बदले 10 लाख रुपए दिए ब्रजभूषण ने शारदा राठौर को अपने घर चाय पर बुलाया। वहां उसकी पत्नी स्वीटी और 2 बेटे आकाश और अक्षय भी थे। यहाँ ब्रजभूषण के परिवार ने राष्ट्रीय नेताओं से मिलवाने और सोशल मीडिया का काम संभालने का वादा किया। इसकी एवज में उसने 10 लाख रुपए मांगे। शारदा राठौर ने ब्रजभूषण को 10 लाख रुपए दे दिए। आरोप यह है कि पैसे लेने के बाद ब्रजभूषण ने ना तो किसी राष्ट्रीय नेता से उसकी मुलाकात कराई और ना ही सोशल मीडिया का काम हुआ। जब उसने ब्रजभूषण पर पैसे वापस देने का दबाव बनाया तो 5 लाख और 3 लाख के चेक दिए जो कि बाद में बाउंस हो गए। कैश भी नहीं दिया। हरियाणा सीएम बोले, विनेश फोगाट हमारे हीरो, सम्मान में कमी नहीं रहेगी। 4 करोड़ की घोषणा पर कांग्रेस एमएलए बोली,
इससे मेरा सपना पूरा होगा। बता दें कि हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को 4 करोड़ की घोषणा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इनाम देना राजनीति का विषय नहीं है। सरकार विनेश के सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देगी। विनेश हमारे लिए हीरो है। वहीं इससे पहले विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार की ओर से 4 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा के बाद आभार जताया है। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, वह इस पैसे से इंटरनेशनल लेवल की एक खेल एकेडमी बनाएगी। यह उसका सपना है जो इस प्राइज मनी के जरिए साकार होने वाला है। यह केवल एक इनाम नहीं है बल्कि अवसर और असली जीत है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में कहा, खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले, यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है, प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौसला। अब वक्त है इस ऋण को चुकाने का। उन्होंने आगे कहा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिस संघर्ष का मैं हिस्सा रही हूं, उसे देखते हुए मेरी जिम्मेदारियां अब सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि उन हजारों सपनों की हैं जो खेल के जरिए एक सुरक्षित वातावरण में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यह हमेशा मेरा सपना रहा है कि मैं अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और अच्छा खेल वातावरण दे सकूं। अब वह समय आ गया है। सर्व समाज और हरियाणा सरकार द्वारा मुझे ओलंपिक में मेरे प्रदर्शन के लिए जो मान सम्मान दिया गया है, मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह पुरस्कार राशि केवल एक इनाम नहीं है बल्कि यह एक अवसर है, एक जरिया है उस सपने को साकार करने का जो मैं सालों से देखती आ रही हूं। हरियाणा में हनी ट्रैप केस की 2 कॉल रिकॉर्डिंग। 2 महिलाएं राखी मित्तल को धमका रही, बडोली से मीटिंग सेटिंग कराओ। सिंगर बोला, मैं दलाल हूं क्या। गौरतलब है कि हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल से जुड़े हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस की 2 कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई हैं। 6 मिनट से ज्यादा की इस ऑडियो में राखी मित्तल की 2 महिलाओं से बातचीत हो रही है। दोनों महिलाएं राखी मित्तल पर दबाव डाल रही हैं कि वह उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली से मीटिंग और सेटिंग कराएं। मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ ये था ना हमने आपसे कुछ कहा ऐसा वैसा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें सिर्फ बात करनी है। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि मेरा घर है उसके पीछे क्या कहते हैं भाजपा है, उसके पीछे पूरा देश है। 5-7 दिन का टाइम मांगे हैं। तो सुनो, करना क्या करना ना, मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम मोदी से मैंने तो बीजेपी छोड़ दी ही मैडम, पता नहीं अपने पता आपको इस वक्त का क्या कह रहे हो आप? मैंने बीजेपी छोड़ दी है। अरे छोड़ो चाहे कुछ भी, लेकिन अभी अरे तो आपने पहले टोन बात मारी सुनो ना, ना, मेरे साथ ना अभी इस तो आपने टॉपिक टोन पे मारी ना। मेरी बात सुनो, हाँ, गर्म तो होने की पहले जरूरत नहीं, पहले आराम से बात करो। देखो सुनो, तो आप ना ये टोन मारना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज तो मैं बहुत पता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा पावर होता है तो टोन जरूर मारता, और टोन जब कुछ होता है तो पता है टोन भी किसी काम की नहीं आती है। तो आप प्लीज धमकी दुमकी मत दो हमें, ठीक है। अगर आप धमकी दोगे, आप जब धमकी दोगे फिर हम कुछ कर देंगे। तो हमने आपसे बस यही कहा है कि हमें सिर्फ बात करनी है। आप उन 2 बंदों को भी ले आना सामने, बाकी हमने ना मैं क्यों लेके आऊं बंदों को लेके आऊं, मैं दलाल हूं? उन बंदों को मोहन बडोली को बोल दिया मैंने, वो कहता मैं खुद बात करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अच्छा, इसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर हरियाणा पुलिस ने पंचकूला में अमित बिंदल समेत 5 लोगों पर हनी ट्रैप का केस दर्ज किया था, जिनमें 3 गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब वह सशर्त जमानत पर हैं। बता दें कि हनी ट्रैप केस में फंसी महिला ने ही पहले भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर हिमाचल के कसौली में गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। हरियाणा का पहला एयरपोर्ट कल से शुरू होगा। 7200 एकड़ जगह है, शंख जैसा टर्मिनल, 1 लाख नौकरी, होटल आईटी इंडस्ट्री बनेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 अप्रैल को हिसार में बन रहे हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे शंख के आकार में बनाया जा रहा है। पीएम हिसार से अयोध्या के बीच चलने वाली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। हिसार में 7200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, आईटी इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे। एयरपोर्ट से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा। सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसके अलावा हिसार से अयोध्या जाने और आने का टाइम 14 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। वहीं टैक्सी के 10,000 के किराए के मुकाबले लोग करीब 3400 रुपये में पहुंच जाएंगे। सोने और चांदी के दाम। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 5 अप्रैल को सोना 91,014 रुपये पर था,
जो अब 12 अप्रैल को 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 2,339 रुपए बढ़ी। ये सोने की ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 92,910 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 92,929 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।